हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 83 और 84वें सर की कथा करेंगे। भरत जी अपने महल से, राजमहल से निकल करके और वन में श्री राम को लेने के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं। जब भरत जी अपने रथ पे आरूढ़ होकर के वह चल पड़ते हैं तो उनके आगे आगे पुरोहित और मंत्री लोगों का रथ उनके आगे है और उनके पीछे, भरत जी के पीछे 9000 हाथी, सैन्य विन्यास के तरीके से 9000 हाथी का विन्यास किया गया है। वो 9000 हाथी चल रहे हैं। उसके पीछे 60,000 रथ चल रहे हैं। 60,000 रथ पर तमाम इनके सैनिक आरूढ़ हैं और उसके पीछे 1 लाख घुड़सवार चल रहे हैं जो इनके सैनिक हैं। चतुरंगिणी सेना के जो सैनिक हैं 1 लाख घुड़सवार उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और उसके पीछे तमाम जो अयोध्या के नागरिक हैं, वह कोई अपने बैलगाड़ी पर, कोई अलग अलग वाहनों में, कोई अपने पालकी में, इस प्रकार से भरत जी के पीछे पीछे एक भारी जन समुदाय श्री राम को लेने के लिए वन की ओर जा रहा है। माता कौशल्या, सुमित्रा और माता कैकेयी भी इस आशय से वो अपने अपने रथ पर सवार हैं कि श्री राम को लेने के लिए हमें वन में जाना है भरत के साथ। एक भारी जन समुदाय वन की ओर चल पड़ता है और अयोध्या से चलते चलते यह लोग सायंकाल होते होते सिंगबेरपुर में गंगा नदी के तट पे पहुंच जाते हैं। भरत जी कहते हैं कि अपने मंत्रियों से, अपने सचिवों से कहते हैं, आदेश देते हैं कि सेनापतियों को यह कहा जाए कि वह अपना स्थान ढूंढ करके और सेना को यहीं रोक दें, यहीं पड़ाव डालेंगे। और यहाँ पड़ाव डालने का एक आशय मेरा यह भी है कि मैं गंगा जी में प्रातः काल स्नान करके मैं जलांजलि दूंगा अपने पिता महाराज को। गंगा जी का जलांजलि देने का भी मेरा अभिप्राय है, इसलिए इस गंगा के तट पे यहाँ सिंगबेरपुर में रुकने का निर्णय भरत जी लेते हैं और सारी सेना उचित स्थान देख करके वहाँ अपना पड़ाव डालती है। घुड़सवार घोड़े और हाथी को लेकर के और जगह जगह वो लोग अपना पड़ाव डाल देते हैं। उधर निषाद राजगुह को जब पता चलता है कि भरत की सेना, चतुरंगिणी सेना यहाँ सिंगबेरपुर तक आ गई है, तो निषाद राजगुह के मन में तरह तरह के विचार आते हैं जो अनुकूल विचार नहीं है। तब वो अपने भाई बंधुओं को बुला करके और बैठक करके कहते हैं निषाद राज कि भाइयों देखो, यह भरत जो है, कोविदार का जो चिन्ह है जिस झंडे में लगा वही रथ भरत का है और भरत की दुर्बुद्धि वाला है, ये कैकेयी का पुत्र है और निश्चित रूप से यह श्री राम को मारने के लिए और अपना निष्कंटक राज्य करने के लिए, दशरथ नंदन श्री राम को मारने के लिए यह जा रहा है। और इतना ही नहीं, यह हम लोगों को भी अपनी सेना को छोड़ करके और हम लोगों के ऊपर हमें बधवा भी डालेगा और हम लोगों को मार भी डालेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप लोग भी अपने, कहते हैं निषाद राज कह रहे हैं कि 500 नाव हमारे पास गंगा में हैं और प्रत्येक नाव पे 100 जो मल्लाह हैं वो अस्त्र शस्त्र ले करके और एक एक नाव पर बैठ जाएं। तो 500 नाव पर 100 लोग बैठेंगे तो 5000 लोग हो जाएंगे और आप लोग उसी नाव में रखे हुए फल मूल को खाइए, लेकिन गंगा के तट को छोड़कर मत जाइए। अगर मैं जा रहा हूं भरत से मिलने और भरत का अगर जरा भी उनके मन में राम के प्रति दुराग्रह है तो यहाँ यही युद्ध होगा। भरत को हम सेना लेकर के गंगा पार करने नहीं देंगे। अतः आप लोग जाइए और नाव में सवार होकर के अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार रहिए, मैं भरत से मिलने जा रहा हूँ। भरत की जो मनसा होगी, भरत की जो इच्छा होगी, उसके अनुसार हम अपनी रणनीति तय करेंगे। इस प्रकार से निषाद राज तमाम तरह के फल और फलों के गुदे और मधु लेकर के वह उपहार के रूप में भरत को देने के लिए
चल पड़ते हैं। उधर जहाँ शिविर लगी हुई है भरत जी की, तो वहाँ पे जब ये निषाद राज जाते हैं तो सुमंत्र जी निषाद राज को देख लेते हैं। तो सुमंत जी कहते हैं भरत जी से कि हे राजकुमार भरत, यह जो यहाँ का ये बूढ़ा निषाद राज जो है वह श्री राम का सखा है, और यह श्री राम यहाँ जब रुके थे तो वो यहाँ पे वो श्री राम से मिला भी था, और यह श्री राम का शुभचिंतक है। इतना जब भरत जी सुनते हैं तो प्रेम में भाव विभोर होकर के कहते हैं कि निषाद राज से मुझको मिलवाने की तुरंत व्यवस्था किया जाए, जैसे भी हो शीघ्र मुझसे मिलवाया जाए। भरत जी के आदेश पर निषाद राज को उनकी सेना के सेनापति लोग लेकर के आते हैं और सुमन जी उनको भरत जी से मिलवाते हैं। निषाद राज कहते हैं कि भरत जी, मैं आपके सेना का मैं स्वागत करना चाहता हूं, और आप श्री राम के छोटे भाई हैं तो आप भी मेरे स्वामी हैं, और श्री राम तो मेरे स्वामी है ही, आप भी उनके छोटे भाई हैं तो आप मेरे स्वामी हैं। मैं आपका क्या स्वागत करूं? ये देखिए ताज़े ताज़े फल हैं, कुछ सूखे फल हैं, और इसके अलावा हमारे पास फल के गूदे और रस भी हैं। इससे मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं, और आपकी सेना का जो भी आज भोजन का प्रबंध हो वह मुझे अवसर प्रदान कीजिए। यह जब वो कहते हैं तो भरत जी प्रसन्न होकर के कहते हैं कि ठीक है, और उनको वह गले लगा लेते हैं। 84वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगली कथा हम अगले कड़ी में करेंगे।